हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय और मेरे साथ हैं अलका। तो अलका, एक बार हम फिर से लेकर हाजिर हैं अपना खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड। इस प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान को लेकर और उनकी शादी को लेकर, जो कि अब तक भी नहीं हुई है। अजय, तुमने ठीक कहा। सलमान हो और उनके साथ शादी जैसा शब्द ना जुड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? सलमान यानी शादी, शादी यानी सलमान। हर कोई जानना चाहता है कि सलमान खान शादी कब करेंगे। अलका, शायद तुम्हारे मन में भी ये सवाल आ रहा होगा और आप लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि शादी आखिर ट्रेंड में कैसे बन गई। तो इन दिनों, पिछले दिनों काफी ज्यादा वायरल हुआ रेखा और सलमान के कुछ बातचीत। जिस बातचीत में क्या था अलका? उस बातचीत में अजय बहुत कुछ था जो हम अपने दर्शकों को रिपोर्ट के जरिए बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे हम आगे आने वाली रिपोर्ट्स में आपको ये भी बताएंगे कि सलमान बॉयफ्रेंड नहीं एक्स बॉयफ्रेंड कैसे अच्छे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ ही इस वाली रिपोर्ट में जो हम अब आपको दिखाने वाले हैं, उसमें आप देख पाएंगे कि कहा तो ऐसा ज्यादा था कि ऐश्वर्या के कारण आज तक कुंवारे हैं सलमान खान, लेकिन इसमें तो वजह रेखा निकली है। जी हाँ, रेखा ने कह दिया है कि सलमान उनकी वजह से कुंवारे। अब क्यों, कब और कैसे, इसके लिए खास रिपोर्ट पर नजर डालिए। हाल ही में सलमान खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने 29 साल पूरे किए हैं। अपने 29 साल में उन्होंने एक से एक बढ़कर सुपर हिट फिल्में दी हैं। सलमान जितना अपनी हिट फिल्मों के लिए पॉपुलर हैं, उतना ही वो अपनी लव लाइफ के लिए भी काफी पॉपुलर हैं। अक्सर ही उनके अफेयर की खबरें सुर्खियां बनकर मीडिया में छाई रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ही सुर्खियां जिसने बटोरी थी वो था उनके और साथ ही ऐश्वर्या के लिंकअप की खबरों ने। ये तो सब जानते ही हैं कि ऐश्वर्या को दीवानों की तरह चाहते थे सलमान खान। यही नहीं, वो तो ऐश्वर्या से शादी भी करना चाहते थे। आपको बता दें, सलमान ऐश्वर्या से नहीं बल्कि रेखा से शादी करना चाहते थे। अगर वो सिंगल हैं तो सिर्फ और सिर्फ रेखा के कारण। यकीन नहीं हुआ ना? तो चलिए विस्तार से बताते हैं आपको ये बातें। दरअसल एक बार रेखा ने कहा था कि वो जहां जाती थी सलमान उनके पीछे पीछे आते थे। एक बार सलमान ने ही कहा था कि जब रेखा और वो पड़ोस में रहते थे तो वो योगा क्लास में सिर्फ और सिर्फ रेखा के लिए जाते थे ताकि रेखा की एक झलक पा सकें। जी हाँ, सलमान ने बताया था कि वो तो उस समय पर रेखा से शादी करना चाहते थे। यही नहीं, सलमान ने तो ये कहा था कि उन्होंने रेखा की वजह से ही किसी और से शादी नहीं की। इस बात पर रेखा ने ये कहा था कि सलमान हमेशा से उनसे शादी करना चाहते थे। ये पहली फिल्म थी जिसमें इन दोनों ने साथ काम किया था और इसलिए फिल्म का नाम बीवी हो तो ऐसी था। इस बात पर तो सलमान ने रिप्लाई करते हुए कहा कि शायद इसीलिए वो अब तक सिंगल हैं। जी हाँ, इसके जवाब देते हुए रेखा ने कहा, शायद मेरी भी इसीलिए नहीं हुई। खैर, ये तो थी सलमान और रेखा की बात, लेकिन आपको ये भी बता दें हम कि एक समय था जब सलमान को बॉलीवुड का प्ले बॉय भी कहा जाता था और कहा जाता था कि इसी कारण ऐश्वर्या के पेरेंट्स भी सलमान के खिलाफ थे। सलमान तो पहले भी संगीता बिजलानी से शादी करने वाले थे। इस बात का खुलासा खुद सलमान ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। सलमान ने कहा कि संगीता ने उनसे रिश्ता इसीलिए तोड़ा क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सलमान का किसी और के साथ अफेयर है। ओफो, तो मतलब रेखा थी सलमान की शादी की ना वजह। इस बात की तो हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि खबरें ऐसी आती रहती हैं और वो खबरें हमें आप तक पहुंचानी पड़ती। लेकिन अजय, एक बात तो माननी पड़ेगी, सलमान की शादी में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। अलका, मीडिया का तो पूरा रोल रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट में अलका सबसे शॉकिंग बात तो ये रही कि सलमान, ऐश्वर्या और रेखा तीनों का नाम एक साथ आया और पूरी वजह भी रिपोर्ट के जरिए सामने आ गई। अब तुमने मीडिया को लेकर बात की है तो आपको बता दे, हम एक और सलमान की गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं। गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकते, वो र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड कह सकते हैं। वो है लूलिया वंतूर। हाँ। दरअसल लूलिया वंतूर को रोमानियन मीडिया ने मिसेस खान कहना शुरू कर दिया है। अजय, साथ ही साथ ये भी हुआ था कि लूलिया जो है ना सलमान के घर लाल जोड़े में पहुंची थी किसी खास मौके पर। बिल्कुल, लेकिन सलमान के घर तो कोई ना कोई सितारा पहुंचता रहता है, लेकिन लूलिया का यहाँ पहुंचना ऐसा ही लगा कि सलमान और लूलिया में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हाँ। अब ये क्या कनेक्शन है अलका, इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट और जानिए आखिर कैसे मिसेस खान बनी है लूलिया वंतूर। लगभग 3 अरसे से अपनी प्रेमिकाओं के साथ शादी के सपने दिखा रहे हैं सलमान खान ने अपने फिल्मी सफर के साथ
पर्दे पर ही बल्कि पर्दे के पीछे भी अपनी हीरोइनों संग कुछ कम रोमांस नहीं किया। लेकिन जब बात शादी की आई, दबंग खान ने अपनी शादी की खबर को हमेशा अपनी जिंदगी से बाहर रखने की कोशिश की है। खैर, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये बता दें, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की दुल्हनिया को भले ही सलमान के घर डोली में बैठकर आते हुए अब तक ना देखा गया हो, लेकिन सलमान की मिसेज के नाम से दुनिया भर में अब मशहूर हो चुकी है। लाल जोड़ी में हाल ही में नजर आई वो एक्ट्रेस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान की एक ऐसी दोस्त के बारे में जो लगातार उनके परिवार का हिस्सा बनी हुई है। बता दें आपको, ये बात हो रही है रोमानियन ब्यूटी यानी यूलिया वंतूर की है, जिन्हें अब तक सिर्फ सलमान के घर पर उनकी दोस्त के रूप में देखा गया है। लेकिन हाल ही में आई एक रोमानियन मीडिया रिपोर्ट की माने तो डोमना खान यानी मिसेस खान कहकर यूलिया को पुकारा जा रहा है। अब जिन्हें सलमान और यूलिया के रिश्ते पर होने लगा है शक। अब भले ही यूलिया ने सलमान संग शादी न रचाई हो, लेकिन जिस तरह से उन्हें मिसेस खान का दर्जा मिल चुका है, गणेश चतुर्थी के मौके पर वो सलमान के बाकी सभी परिवार वालों के साथ दुल्हन रूप में नजर आकर इस शक को यकीन में बदल दे चुकी है। आपको बता दे, लाल जोड़े में नजर आई यूलिया सज धज कर घूमती हुई सलमान के साथ, सलमान के परिवार वालों के साथ, जिसे देखकर ये कहा जा रहा है कि वाकई मिसेस खान बनने की पूरी तैयारी में है यूलिया वंतूर। तो अलका, इस खास रिपोर्ट के जरिए मैंने तुम्हारी और दर्शकों की कंफ्यूजन दूर कर दी कि यूलिया वंतूर और सलमान खान साथ में है और साथ में कितने अच्छे से स्पॉट हुए हैं जहां उनको मिसेस खान तक बोला जाता है। लेकिन अजय, एक कंफ्यूजन और भी बना हुआ है, वो साथ ही साथ क्या कैटरीना और सलमान की नजदीकियों से हो रही है यूलिया को जलन? क्या कैटरीना और सलमान आ रहे हैं एक पास? जी हाँ, टाइगर जिंदा है कि सेट से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। अलका, तुम फिर से कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो। मैंने साफ साफ बता तो दिया, मिसेस खान है यूलिया वंतूर। नहीं, वो रोमानियन मीडिया के अनुसार। लेकिन यहाँ पे यूलिया वंतूर को हो रही है कैटरीना और सलमान से जलन, और सलमान और कैटरीना का गुपचुप मिलना सलमान के कैटरीना के लिए गाना गाना बहुत कुछ बयां करता है। अलका, मेरे को लग रहा है तुम शायद सलमान और कैटरीना के लंच डेट की बात कर रही हो। हाँ, लंच डेट और बहुत कुछ है इसमें, तो इसके लिए खास रिपोर्ट पे नजर डालिए कि कैसे सलमान और कैटरीना एक दूसरे के आ रहे हैं करीब। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भले ही आज सलमान की फिर से दोस्त बन गई हो, लेकिन कुछ साल पहले तक कैट सलमान से बना रही थी दूरियां। जब ब्रेकअप के बाद सलमान ने कैट की उम्मीदें तोड़ी पूरी तरह से, अपने गुस्से की वजह से कैट को खुद से दूर कर। वैसे आपको बता दे, वही एक खबर ऐसी भी आई कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की जिंदगी से बाहर निकलना चाहते थे सलमान, अब भी नहीं निकलना चाहते हैं सलमान उनकी जिंदगी से। इसके पीछे की वजह क्या है कि आपको बता दे। दरअसल जिनकी करियर की रुकावट बनना चाह रहे थे सलमान कुछ दिनों तक, वही सलमान अब कैटरीना की करियर की रुकावट नहीं बल्कि उनके साथी बनना चाहते हैं, जिसका सबूत उनकी आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा ही है, जिसका पहला सीक्वल इनके ब्रेकअप से पहले आया था। जी हाँ, फिल्म एक था टाइगर पहले ही रिलीज हो चुकी थी जब वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। फिर अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग करने में खुद को एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यस्त रखते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल कर किस तरह से वो एक दूसरे से करीबियां बढ़ा रहे, इस बारे में भी बता दे आपको। दरअसल खबर आई है कि बॉलीवुड के अडोरेबल कैट सलमान की जोड़ी लंच डेट के लिए गई हुई बीते दिनों ही नजर आई, जिसकी फोटोज उन्होंने खुद से शेयर भी की। शूटिंग छोड़कर एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं ये दोनों लव बर्ड्स। आपको बता दें, इसी के साथ कैटरीना की शादी की खबरें भी जोरों शोरों से सुर्खियों में है। ऐसी खबरें आई थी कि कैटरीना की मां चाहती है कैट जल्द से जल्द शादी कर ले। ऐसे में कैट सलमान से नजदीकियां बढ़ाकर इस तरफ तो इशारा कर रही है कि वो जल्द ही पर्दे पर जिस शादी के लिए काफी ज्यादा तैयार है, यानी फिल्म टाइगर जिंदा है के लिए, उतनी ही ज्यादा वो तैयार होने वाली है लंच डेट के साथ आगे आगे उनके साथ कदम बढ़ाकर अपनी दूसरी शादी यानी रियल लाइफ की शादी को लेकर। तो दोस्तों, ये थी कैटरीना कैफ और इनको लेकर सलमान के साथ जो जो खबरें आई हैं टाइगर जिंदा है के सेट से। लेकिन अलका, इस खास रिपोर्ट में भी हम अपने दर्शकों को नहीं बता पाए कि आखिर सलमान है किसके साथ। आने वाले टाइम पे धीरे धीरे सारी चीजें पता चल जाएंगे, लेकिन अजय वो तो कोई भी आज तक नहीं बता पाया कि सलमान फाइनली है किसके लेकिन अलका, हमने एक बात जरूर बता दी कि ऐश्वर्या को सलमान की शादी ना होने की वजह माना जाता था, लेकिन वजह तो कुछ और ही निकली सामने, जो हमने रिपोर्ट्स के जरिए बता दी। तो अलका, सब कुछ क्लियर कर ही दिया है, तो इस बार विदा लेते हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी से विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर आएंगे ट्रेंडिंग बॉलीवुड शो के साथ। तब तक के लिए मुझे और अजय को दीजिए इजाजत। और हाँ, कमेंट कर बताएं कि आप कौन से सेलेब के बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।